ईरान से भिड़ेगा नाटो? ये सवाल है, क्योंकि असल में अमेरिका को ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि वो सबसे किलस रहा है, तो अब नाटो से पहले से ही किलसा हुआ है ट्रंप। तो नाटो के एक सीनियर कमांडर ने मीटिंग की थी नाटो के तमाम देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा था, अभी मतलब कहा है कि हॉर्मूज़ में हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में बेसिकली उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो जहाज़ों पर टैक्स लग रहे हैं वो ना लगे और फ्री में वहाँ से जहाज़ निकल सकें। तो बिना कुछ उन्होंने आगे बताए बोला कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और जहाज़ों को निकालने में हेल्प करनी चाहिए। यानी समुद्र से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से जहाज़ों को निकालने के लिए नाटो मदद करेगा। फिर आगे डर भी है। उन्होंने साहब ने कहा, नाटो के ही साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ इस तरह से काम करें कि नाटो का नाम भी ना आए और हम ईरान के रास्ते से, आंखों के सामने से इंटरनेशनल लेवल के दुनिया भर के जहाज़ हैं उनको निकाल लें। तो सीधी बात है, ईरान बेवकूफ़ है नहीं, ईरान से टकराव की स्थिति बनेगी। नाटो मतलब पहली बार इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि हम जो है जहाज़ निकालेंगे, तो सीधी बात है नाटो और ईरान के बीच टकराव पैदा होगा। उधर चीन भड़का हुआ है भाई कल से एक चीज़ पर, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जो ईरान से ट्रेड करेगा हम उस पर भी पाबंदी लगाएंगे। अब ईरान से चीन तो खरीदता है भाई साहब तेल दबा के, तो चीन कल भी भड़का था, आज फिर भड़का है। चाइना ने कहा है कि ईरान पर जो ये प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है ये नहायत ही घटिया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और ईरान का कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का जो ये स्टेप है ये सरासर गलत है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तरफ अपने एलाइज अरब देश और चीन को स्पेशली बोला है कि हमने जो ईरान के खिलाफ पाबंदी लगाई है आप उन्हें मानिए। ईरान से अमेरिका लड़कर हार कर बैठ चुका है, जाहिर सी बात है, तभी वो तमाम ये चीज़ें कर रहा है कि लड़ नहीं रहा है, बाकी तमाम पाबंदियां लगा रहा है। ये देखिए, अमेरिका के ट्रेजरी मिनिस्टर अब पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं। कैसे हजरात? अमेरिका के ट्रेजरी मिनिस्टर कह रहे हैं कि और साफ साफ कहा है, उन तमाम देशों को इकोनॉमिकल बर्बादी की धमकी दी जाती है जो ईरान पर लगी पाबंदियों को नहीं मानते। जो भी देश, समझो मेरे दोस्तों, जो भी देश ईरान से दोस्ती रखेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, उस देश की इकोनॉमी को भी हम बर्बाद कर देंगे। यह है अमेरिका की गुंडागर्दी। अब ये तमाम चीज़ें ईरान के लिए ख़तरा है, लेकिन आप कहेंगे कि ईरानियों का क्या रिएक्शन है? तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने, जो बराक हुसैन ओबामा थे उनके समय का, उनका एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने समय में 2012 में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगाए थे, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक। अब उन्होंने याद किया है कि 14 साल पहले सबसे बड़ा सैंक्शन ऐतिहासिक लगाया गया, वो फेल हुआ। हम पर 8 साल पहले मैक्सिमम प्रेशर अमेरिका के द्वारा डाला गया, वो फेल हुआ। 5 महीने पहले अनकंडीशनल सरेंडर की धमकी दी गई थी, वो फेल हो गया है। आज की तारीख में मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन सबसे ख़तरनाक चलाया जा रहा है, जो कि ये भी फेल होगा। उन्होंने कहा कि हम ये फिल्म कई बार देख चुके हैं, सेम बैल है और सेम उनकी बुलीज है, यानी सेम उनकी धमकियां हैं। ये अमेरिका ईरान को हमेशा से धमकाता आया है। जैसा मैंने आपसे 15 दिन पहले ही कहा था, ये जो ईरान पर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है ना, ये अमेरिका का फेलुअर है, क्योंकि पाबंदी तो 40 साल से अमेरिका लगाता आया है, 40 साल से।
इसके बावजूद अब जब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो हमला करा। अब जब हमला करके ये खुद थक गए और इनके हथियार कम पड़ गए तो अब क्या खेल खेल रहे हैं ये कि चलो पाबंदी खेलते हैं। ईरान पूरी तरह से बेखौफ है। सफाइयाँ गुलाबी सुअर को आज भी देनी पड़ रही है। गुलाबी सुअर ने कहा कि मुझे ईरान पर हमला करना पड़ा क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बना लेता और ईरान सेमी न्यूट्रल देशों पर, अरब देशों पर अगर उसके पास परमाणु होता तो उन पर भी हमला कर देता। मैं जब तक हूं तब तक ईरान को परमाणु हासिल करने नहीं दूंगा। IRGC के ऑफिशियल ने गुलाबी सुअर को दोस्तों फिरौन करार दिया है। उसके एक ट्वीट को शेयर करते हुए, रीट्वीट करते हुए सैयद मोहम्मद मरांदी लिखते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है फिरौन को घुटने पर ले आएगा। अमेरिकी ऑफिशियल सिर्फ लीपापोती पर लगे हुए हैं। अमेरिका में जो चुनाव है काफ़ी करीब है, तो अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पिछवाड़े को लाल किया है ईरान ने, तो बस उसे लीपापोती करनी है। अमेरिका के तमाम टॉप ऑफिशियल, ये देखिए अब एक और ऑफिशियल हैं, ये आके ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं और कह रहे हैं ये सिर्फ समय की बात है, ईरान खुद आएगा भीख मांगते हुए कि हमसे डील कर लो। सवाल यह है कि 5 दिन पहले तक तुम्हारा बाप गुलाबी सुअर ये कह रहा था कि ईरान तड़प रहा है बात करने के लिए, ईरान से हम बात कर रहे हैं, ईरान जो है डील करना चाह रहा है, ईरान बिल्कुल सब कुछ अपना खोकर रो रहा है हमारे सामने। तब भी तुम कह रहे थे कि हाँ ईरान रो रहा है। तब ईरान ने कहा था कि हमने कभी भी इनसे बात करने की रिक्वेस्ट नहीं की, ना हमारी अमेरिका से डायरेक्ट बात हो रही है। तब तुम कहाँ थे? अब ये कह रहे हैं कि ईरान वक्त तुम्हारा जितना वक्त था वो निकल चुका है, अब वक्त ईरान का है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति साफ कह रहे हैं पेजेश्कियान कि ये वो वक्त है जब हमारा हाथ ऊपर है, हम अपर हैंड है, हम मजबूत हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत मजबूत हैं, हम इस जंग को जीत चुके हैं, लिहाजा अब हमसे जंग ख़त्म कर देनी चाहिए, हमें पूरी तरह से जंग ख़त्म करके अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। हजरात, अब रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, शायद ये मुझे इस खबर में सबसे पहले आपको बताना चाहिए था। ये रही रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे बड़ी अब चिंता ये हो गई है कि अमेरिका क्या कैपेबल है दुनिया को बचाने के लिए। दुनिया का मसीहा बनता था अमेरिका, ठीक, अमेरिका कहता था। अब देखिए, नाटो को खुद चिंता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अरब देशों को और अपने सहयोगियों को किसी भी तरह से नहीं बचा सकता। पहली बात, अरब देशों को यकीन हो चुका है कि अमेरिका हमें बचा नहीं सकता, तो वो दूसरे अलाइज तलाश कर रहे हैं। अब दोस्तों, एशिया को भी डर पैदा हो गया है कि अगर हमें कोई नुकसान होता है, हमें कोई ख़तरा होता है, तो अमेरिका नहीं बचा पाएगा। इसी रिपोर्ट में बताया गया है क्योंकि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं, अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें ख़त्म हो चुकी हैं, अमेरिका के हथियार बहुत ज़्यादा, जो मेन हथियार हैं वो कम हो चुके हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि अमेरिका अपने आप को बचा नहीं सकता, तो वो हमें क्या बचाएगा। मोहतरम हजरात, ईरान का कोई भी नेता अब कच्ची बात कर ही नहीं रहा है। भाई ये देखिए, ईरान के ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा है कि बस कुछ समय की बात है, हम अमेरिका को, देखिए अमेरिका वादा खिलाफी करता है, यही वजह है, लिखा है इन्होंने, कि अमेरिका हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हमारी चीज़ों को अनफ्रीज नहीं कर रहा है। उसने वादा किया था कि हम आप पर से पाबंदी हटाएंगे, उसने पाबंदी नहीं हटाई, हमारे लिए और मुश्किल पैदा कर रहा है, और तो और पाबंदियां लगा रहा है, तमाम अपने वादों से पलट गया है। लेकिन खुदा गवाह है कि आप देखेंगे, हम अपनी ताकत के दम पर अमेरिका को इलाके से भगाएंगे, इलाके से माफ़ी मांगकर अमेरिका भागेगा। जनाब, बहुत बड़ी खबर आ रही है इराक से।
ये ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ऐलान किया है। ताज़ा बयान उनका ये है कि हम इराक के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वाला जो है वो साइन कर चुके हैं। अब इसमें होगा ये कि हम दोनों यानी ईरान इराक एक दूसरे के इंटरनल मैटर में किसी भी तरह से नहीं बोलेंगे और ईरान हर तरह से इराक की सरकार को सपोर्ट करती है, चाहे वो जो भी कर रही हो। ईरान के फौज के सीनियर कमांडर का कहना यह है, ईरान को जो भी अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान इसका ताकत के जरिए जवाब देगा। IRGC ऑफिशियल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हम मिलिट्री एग्जीबिशन नहीं करते, क्योंकि वो जो एग्जीबिशन होती है ना, वो जो हथियार दिखाते हैं, भरम मारते हैं, तो IRGC ने कहा वो हम नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम दुश्मन को जंग के दौरान ऐसे चकमा दें और सरप्राइज करें अपने हथियारों से। हम आगे इसी तरह से दुश्मन को सरप्राइज देते रहेंगे ताकि एडवांस हथियार अचानक से दुश्मन के सामने हमारे आए। हजरात, अमेरिका के वित्त मंत्री को ठंडा करने के लिए, माहौल को ठंडा करने के लिए पब्लिक में छोड़ दिया गया है, क्योंकि गुलाबी सुअर जो ईरान के अस्तित्व को मिटाने की बातें करता था, अब वो किस मुंह से कहेगा कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम कभी हमला नहीं करेंगे, हमारी फट गई है। तो अब ये बात बुलवाई जा रही है वित्त मंत्री से। अब अमेरिका का जो वित्त मंत्री है उसने कहा है कि हम ईरान पर लार्ज स्केल अटैक नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। हम ईरान पर सबसे बड़ी पाबंदियां लगाएंगे, हमला ईरान पर नहीं करेंगे। तो ये तो भाई ईरान की जीत है। बताइए, ईरान की जीत है कि ईरान का ये हार है? कंफ्यूजन हो रही है ना आपको? ठीक है, ये हैं अमेरिका के सेंटकॉम के पूर्व कमांडर। इन्होंने कहा, अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा है कि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमें बड़ा तगड़ा नुकसान दे सकता है, और मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो हमारे बेसिस को तबाह किया है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसकी हालत ऐसी हो गई है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल ने कहा है कि अब इस जंग के बाद हमारी मिसाइल, रॉकेट, हथियार बनाने की कैपेबिलिटी और स्पीड बढ़ चुकी है। हम हथियार भारी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उधर कतर के अंदर की नई तस्वीर सैटेलाइट वाली निकाल के लाया हूं, जिसमें इंफॉर्मेशन ये मिली है कि कतर के अंदर चुपके से अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार, टैंकर, फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। यही तो मैं कहता आया हूं, अमेरिका पर किसी भी हालत में कोई भी भरोसा ना करे, यही बेहतर होगा। ईरान की ताकत देखकर बहुत लोगों के पेट में तकलीफ हुई है, जिसमें सबसे ऊपर सऊदी अरब और UAE है। सऊदी अरब फिर भी कहीं ना कहीं शर्म कर ले रहा है, लेकिन UAE भाई साहब बिल्कुल बावला हुआ पड़ा है। रिपोर्ट यह है कि UAE ये चाहता है कि ईरान के मिसाइल पावर कम हो जाए, ईरान की मिलिट्री पावर कम हो जाए, ईरान किसी भी हालत में एडवांस रॉकेट, एडवांस ड्रोन ना बना पाए, उसकी ये कैपेबिलिटी कम की जाए। चाहता ये भी है UAE की बातचीत के ज़रिए ईरान से मामला निमट जाए। अब आइए कतर और कुवैत। कतर और कुवैत ईरान की मिलिट्री पावर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बस चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए ये मामला शांत हो जाए। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। और भी बड़ी जानकारियों के साथ मैं आने वाला हूं। थोड़े ही समय में इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गाज़ा फ़िलिस्तीन की मदद के लिए मुझे ईमेल मत कीजिए, कह रहे हैं भाई हमें मदद करनी है। भाई ये देखिए, ये डिटेल है, स्कैनर काम नहीं करेगा, ना के बराबर काम करता है। आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल यहाँ मौजूद है अगर मन में है तो। वरना गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मस्जिदों को आबाद रखिए, सोशल मीडिया पर नमाजी नहीं बल्कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कीजिए, वहाँ नमाजी बनिए। फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। वस्सलाम, जय हिंद।